नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल है, दिल्ली के चुनावी आंकड़े किस पार्टी को जिता रहे हैं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होंगे और परिणाम घोषित होगा 8 फरवरी को। दिल्ली चुनाव का कैंपेनिंग अपने चरम पे है, बल्कि चुनाव घोषणा के पहले से ही दिल्ली में चुनावी जंग जारी हो चुका है। आप अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 93 के बाद यानी 1993 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली थी, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के नेतृत्व में 3 बार दिल्ली में चुनाव जीतकर सत्ता में रही। उसके बाद सत्ता तो गई, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस अपने सुपड़े को वापस लाना चाह रही है, यानी तीनों प्लेयर के अपने अपने स्टेक हैं दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि दिल्ली भले केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है। यहां के जीत और यहां की हार माने रखता है। मेरा सवाल है कि दिल्ली के चुनावों के आंकड़े क्या कहते हैं? किसको जिता रहे हैं? आपको, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? हम आपसे एक निवेदन करेंगे, आज ध्यान से सुनिएगा। जो हम 3 आंकड़े आज आपको साझा करने जा रहे हैं, और तीनों आंकड़े के अपने अपने माने हैं, और उसके बाद आप एक अंदाज लगा सकते हैं, आप एक संकेत समझ सकते हैं कि दिल्ली के चुनावी आंकड़े किस पार्टी को जिता रहे हैं, किस पार्टी को हरा रहे हैं। साफ साफ संकेत मिल जाएगा। आंकड़े क्या हैं? सबसे पहले हम आपसे आंकड़ा शेयर करेंगे विधानसभा चुनाव का, और यह चुनाव है 1993 से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सारे चुनावों का मैं यहां पर आंकड़ा यूज नहीं कर रहा हूं, चूंकि आप पार्टी का 2013 में आगमन हुआ है चुनाव में, इसलिए हमने विधानसभा चुनाव के 3 चुनावों को गणना की है, 2013, 2015 और 2020। 2013 में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। 15 साल से शासन करने वाली शीला दीक्षित खुद अपना सीट गोल मार्केट, उस समय अब उसको नई दिल्ली कहते हैं, नहीं बचा सकी। सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, यानी 70 में से सिर्फ 8 सीटें मिली 2013 के विधानसभा चुनाव में। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप 31 सीट जीती पहली बार चुनाव का सामना करते हुए, और बीजेपी को मिला 28 सीट, हांगे से मिली। केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन चल नहीं पाए, इस्तीफा देना पड़ा। यानी 2013 के विधानसभा चुनाव में आपको मिला 31, बीजेपी को मिला 28, कांग्रेस को मिला 8। 2015 विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को थंपिंग मेजॉरिटी मिला, हिस्टोरिक मेजॉरिटी मिला, यानी 70 में से 67 सीटों पर
अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते और बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीत सकी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ, खाता तक नहीं खुला 2015 में। और यही हाल 2014 लोकसभा चुनाव में हुआ था कांग्रेस और आप दोनों का। सुपड़ा साफ, एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला। उसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को फिर से हिस्टोरिक जीत मिलती है, यानी 70 में से 62 सीट, और बीजेपी को मिलता है 8 सीट। फिर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ, खाता नहीं खुला। और जब ये तीनों चुनाव के आंकड़ों के गणना में वोट प्रतिशत देखेंगे कि दिल्ली की जनता ने किस पार्टी को कितना वोट दिया, तो उसका आकलन बनता है। एक एवरेज हम निकाले हैं 3 चुनाव के, सबसे ज्यादा इन तीनों चुनाव के आंकड़े एवरेज आपके पक्ष में जाता है, यानी नंबर 1 पार्टी, क्योंकि 2 बार लगातार हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल कर चुके हैं। उनका एवरेज बनता है 45.8%, 45.8% वोट एवरेज 3 चुनाव का, 2013, 2015, 2020 तीनों विधानसभा। दूसरे नंबर पर बीजेपी को मिलता है 34.6% वोट तीनों चुनाव का एवरेज। और कांग्रेस जो मैंने कहा सबसे खस्ते हाल में, उनको मिलता है 12.86% वोट, यानी एवरेज। अब देखिए यहां पे 3 विधानसभा चुनाव के एवरेज वोट अरविंद केजरीवाल आप पार्टी को नंबर 1 पर रखती है, यानी 45.8। नंबर 2 पे बीजेपी 34.6 और कांग्रेस 12.86, यानी आप नंबर 1, बीजेपी नंबर 2, कांग्रेस नंबर 3, बहुत नीचे, यानी अंडर 20। अब दूसरा डेटा देखिए, यह ध्यान रखिएगा, यह डेटा विधानसभा का एवरेज जा रहा है किसके पक्ष में? आपके पक्ष में। अब आइए दूसरे डेटा पर। दूसरा डेटा है लोकसभा का। 2024 लोकसभा चुनाव में सातों के सातों सीट बीजेपी जीती है। 2019 में भी सातों के 7 सीट जीती है। 2014 में भी सातों के 7 सीट जीती है बीजेपी, यानी कांग्रेस और आपका खाता भी नहीं खुला। बल्कि 2024 में आप और कांग्रेस ने अलायंस किया था, आपने लड़ा था 4 सीटों पर, कांग्रेस 3, फिर भी उनका खाता नहीं खुला। दोनों के वोट को जोड़ भी दें तो भी वो बीजेपी के आसपास भी नहीं थे। जैसे विधानसभा चुनाव में, पिछले 2 चुनाव में अरविंद केजरीवाल को 50% से ज्यादा वोट मिला, उसी प्रकार बीजेपी को भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 के 7 सीट मिले। अब वोट भी देखेंगे तो 2 बार तो 50% से ज्यादा मिला और 1 बार 50% के आसपास। अब हम देखते हैं जो मैंने विधानसभा में देखा, तीनों लोकसभा चुनाव के एवरेज को देखिए क्या बताता है। उस समय तो मैंने बताया था 50% से नीचे था आप नंबर 1। यहां देखिए बीजेपी नंबर 1 2024, 2019, 2014 लोकसभा चुनाव का एवरेज बनता है बीजेपी का 52.73%, 52.73%। और आपका बनता है लोकसभा के तीनों चुनाव के 14, 19, 24 के एवरेज सिर्फ 25.26%, आधा से भी कम। यानी बीजेपी जहां है उस मुकाबले आप यानी अरविंद केजरीवाल आधे से भी कम है लोकसभा के 3 चुनावों के एवरेज में। भारी शिकस्त। अब देखिए कांग्रेस का।
कांग्रेस तीनों लोकसभा चुनाव के एवरेज में 18.93%, यानी 20% से नीचे। अब यह आंकड़ा क्या कहता है? निश्चित रूप से यह आंकड़ा कह रहा है बीजेपी सामान्य बढ़त नहीं है, हिस्टोरिक बढ़त है, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी का हमेशा से 32% 33% वोट रहता है, स्टेबल वोट है। बीजेपी 30 से नीचे नहीं आती, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो 30 के नीचे आ जाते हैं, 20 के पास रहते हैं। परिणाम यह होता है कि बीजेपी 52-53% वोट पाकर एवरेज में नंबर 1 होती है, और डिस्टेंट सेकंड 25% आप, आधे से भी कम। क्या कहता है यह आंकड़ा? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में बहुत आगे है, उनके रेस में आप तो नहीं ही है, कांग्रेस तो बिल्कुल ही नहीं है। तीसरा आंकड़ा देखिए क्या कहता है। तीसरा आंकड़ा है, देखिए मैं चुनावी गणित करता हूं तो इसलिए आप सहमत भी हो सकते हैं, आप असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो आंकड़े प्रयोग किए हैं वो सारे के सारे चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, चुनावी आंकड़े हैं। इस आंकड़े को आप वेरीफाई कर सकते हैं। सिर्फ मैंने अपने हिसाब से एक एंगल लिया है, उस एंगल पर नंबर काउंट किया है और वो मैं आपको बताया। अब तीसरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले 6 चुनाव का वोट परसेंटेज का हमने एवरेज निकाला है। 6 माने 3 विधानसभा 3 लोकसभा, यानी 2014 का 2013 का विधानसभा चुनाव, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2015 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव। आप चौंकेंगे कि इन 6 चुनाव के दिल्ली के जनता द्वारा, मतदाता द्वारा दिए गए वोटों के एवरेज क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहां पे 6 चुनाव के एवरेज देखें तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी है दिल्ली में। क्या है एवरेज? 43.75%, 6 चुनावों का एवरेज। और दूसरे नंबर पर है आप 40.63%, यानी आप भी बहुत नीचे नहीं है, यानी फर्क है 3% का। हालांकि चुनावी गणित में 3% का स्विंग तख्ता पलट देता है, सत्ता बदल देती है, लेकिन फर्क 3% का ही है। तीसरे नंबर पर है कांग्रेस, जो फिर से 20% के नीचे, यानी 6 चुनाव के एवरेज बन रहे हैं कांग्रेस के 15.62। ये आंकड़े क्या कहते हैं? ये आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के चुनावी आंकड़े में नंबर 1 पार्टी है, और नंबर 2 पार्टी है आप, और नंबर 3 पर हमेशा की तरह पिछले काफी समय से कांग्रेस है। मतलब ये 3 आंकड़े हम आपसे साझा किए हैं, जिसमें एक आंकड़े आपके पक्ष में जाता है, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता है, और 2 आंकड़े साफ साफ नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता है, बीजेपी के पक्ष में जाता है। तो कुल मिला के हिसाब किताब यह बनता है कि 2-1 का आंकड़ा दिल्ली के चुनावी आंकड़े को दर्शाता है, वो 2-1 बीजेपी के पक्ष में है, यानी 2 आंकड़े बीजेपी के पक्ष में, 1 आंकड़ा आपके पक्ष में। और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी, यानी नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 आप, और नंबर 3 कांग्रेस। लेकिन यह है हमारा आकलन आंकड़ों पर। अब परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना होगा फरवरी 8, और फिर हम आपसे साझा करेंगे अपनी बात कि हमारे आंकड़ों के आधार पर अनुमान का परिणाम से
कैसा अंतर रहा, तब तक हम करेंगे इंतजार। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें, जिसका हम हमेशा इंतजार करते हैं। एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, एक आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपके सामने हैं, आपके साथ अपनी बात साझा करते हैं, और दिली ख्वाहिश है कि आपसे हम अपनी बात साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।